नमस्कार दोस्तों। शिवसेना सांसद संजय राउत अपनी जमानत को लेकर के पूरी तरीके से एड़ी चोटी एक किए हुए थे। ऑर्थर रोड जेल में बंद हैं। अभी पीएमएलए कोर्ट की तरफ से, सेशंस कोर्ट की तरफ से एक बहुत बड़ा फैसला आ चुका है उनकी जमानत को लेकर के, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। हालांकि संजय राउत अपने जितने सारे घोटाले हैं उनको लेकर के ऑर्थर रोड जेल में बंद हैं और उनकी कोशिश थी कि किसी तरीके से मुझे जमानत मिल जाए। इसके लिए उनके भाई सुनील राउत ने भी पूरी तरीके से कोशिश करी, लेकिन कोशिश करने के बावजूद भी बॉम्बे हाई कोर्ट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, सब जगह पे लतार लगा दी। केंद्रीय मंत्री से मिले, जाकर के बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से मिले, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। अब इस आधार पे पूरी तरीके से संजय राउत की जमानत याचिका को फिर से एक बार खारिज कर दी गई है और ऐसा खारिज किया गया है कि संजय राउत इस झटके को पूरी तरीके से हल्के में नहीं ले रहे हैं। ये बहुत बड़ा झटका जो है वो संजय राउत को मिल चुका है और इसी झटके के आधार पे उनको अब ये मानना पड़ रहा है कि हो सकता है कि मेरी भी स्थिति वैसी ही हो जाएगी जैसा कि अनिल देशमुख और नवाब मलिक का है। ये लंबा केस चलेगा क्योंकि ईडी ने साफ तौर पे कोर्ट में ये कह दिया है कि सबूत जितने हैं वो सब संजय राउत के खिलाफ हैं और गवाह जो हैं वो बार बार ये आदेश दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये जांच जो है वो चरम सीमा पे है और अगर संजय राउत को बाहर जमानत दे दी जाती है तो ये गवाहों को भटका सकते हैं, सबूतों को मिटा सकते हैं। तो महोदय, इसलिए इनको जमानत ना दी जाए। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बहुत ही ज्यादा खासम खास और करीबी कही जाती हैं मुंबई की पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर। अभी एसआरए फ्लैट घोटाले मामले में इनके ऊपर जो जांच बैठी हुई है और पूछताछ चल रही है इनकी, आज 11:30 बजे से दादर पुलिस थाने में इनसे पूछताछ चल रही है। हालांकि पिछले दिनों ही किशोरी पेडनेकर की जो सास हैं विजया पेडनेकर की निधन हो जाती हैं। उनका कहना था कि किरीट सोमैया जी ने जो आरोप लगाया उस आरोप को सुनने के बाद मेरी सास जो है वो इस सदमे को सह नहीं पाई, इसलिए वो निकल ली। हो सकता है कि किशोरी पेडनेकर के जो घोटाले हैं उसके आरोप जो हैं वो सुन करके उनको हार्ट अटैक आया, ऐसा कहना था किशोरी पेडनेकर को। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि किशोरी पेडनेकर के इस आरोप को वो सह नहीं सकी। लेकिन दोस्तों, ये तो जांच का विषय है। यहाँ पे दादर पुलिस स्टेशन ने क्या क्या चीजें निकाली हैं आपको बताते हैं इस वीडियो में कि व्हाट्सएप चैट के द्वारा किशोरी पेडनेकर के बड़े बड़े खुलासे हुए हैं। लेकिन बीजेपी के बड़े नेता किरीट सोमैया जी ने जो आरोप पर प्रत्यारोप का खेल जो चला है और आरोप के आधार पे ही इस पे जांच चल रही है। अब किरीट सोमैया जी रोज नए नए दस्तावेज दे रहे हैं, रोज नए नए खुलासे कर रहे हैं। तो इसी खुलासे के आधार पे जो है वो किशोरी पेडनेकर की समस्याओं का जो बार है वो उमड़ पड़ा है। एसआरए फ्लैट घोटाले मामले में अभी तक 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आपको बताएं कि इसमें मुंबई की पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर के साथ संजय लोखंडे के साथ इनकी व्हाट्सएप चैट है और व्हाट्सएप चैट में ऐसे ऐसे बात लिखे हुए हैं। उसी आधार पे इनको तलब किया गया दादर पुलिस स्टेशन से और आज ही के दिन उनसे 11:30 बजे से आज घंटों पूछताछ हुई है और खबरें ये आ रही है सोर्सेस से कि किशोरी पेडनेकर जो हैं वो जवाब देते देते असहम जा रही हैं। वो सही तरीके से जवाब नहीं दे रही हैं, गोलमोल बातें कर रही हैं। बिल्कुल वैसे ही अनिल देशमुख, नवाब मलिक और संजय राउत की तरह लोग ये भी कह रहे हैं, बीजेपी के बड़े बड़े नेता कयास लगा रहे हैं कि हो सकता है कि संजय राउत के बाद अगला जो बड़ा नेता मेयर का नंबर जो है वो किशोरी पेडनेकर का है और आने वाले समय में किशोरी पेडनेकर की गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। किशोरी पेडनेकर से दादर पुलिस स्टेशन में आज 2.5 घंटे तक पूछताछ चली है दोस्तों और इस 2.5 घंटे में बहुत सारे ऐसे दस्तावेज मिले हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि किशोरी पेडनेकर और संजय लोखंडे के बीच में जो व्हाट्सएप चैट है इसमें इनका कोई संबंध नहीं है इस सारे फ्लैट घोटाले मामले में, लेकिन फिर भी ये जांच का विषय है और जांच हो रही है। आपको बताएं कि पिछले दिनों किशोरी पेडनेकर की सास विजया पेडनेकर की निधन हो जाती है और कारण बताया गया कि किरीट सोमैया जी ने जो आरोप लगाया था ये सारे फ्लैट घोटाले मामले में, तो हो सकता है कि इसीलिए इनकी सास का निधन हो गया। लेकिन आपको बताएं कि किरीट सोमैया जी ने
उनकी सास विजया पेडनेकर पे काफी ज्यादा शोक जताया है। किरीट सोमैया जी का बयान आया है कि बहुत ही दुखद समाचार है, लेकिन इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। किरीट सोमैया जी ने साफ तौर पे दोस्तों ये भी आरोप लगाया था कि जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, जब ठाकरे सरकार थी, तो उस वक्त भी मैंने शिकायत दर्ज करी थी ये सारे फ्लैट घोटाले मामले में, लेकिन उस वक्त ये ठाकरे सरकार इस केस को दबा देती है, मेरी शिकायत को दबा देती है। और जब एकनाथ शिंदे जी की सरकार आती है, जब देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार आती है, तो उनसे बात करता हूं तो ये सारे घोटाले मामले में जांच तेज की जाती है और बड़े बड़े लिंक निकल करके सामने आते हैं, जिसमें कि मुंबई की पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर का भी कुछ हिस्सा जो है वो ये सारे फ्लैट मामले में इन्होंने लिया है, ऐसा कहा जा रहा है। और इस पे जांच भी तेज होगी, ऐसा कयास लगाया जा रहा है, जिसमें कि किशोरी पेडनेकर का नाम सबसे चरम सीमा पे है। किरीट सोमैया जी ने कहा कि एसआरए ने संजय अंधारी को भी नोटिस भेजा है और आपको बता दें कि उसमें उल्लेख किया गया है कि किशोरी पेडनेकर ने सीट दी है। लेकिन अब आपको बताएं दोस्तों आगे बड़ी और ब्रेकिंग खबर, जो कि किरीट सोमैया जी ने क्या कहा, जो कि बहुत ही बड़ी बात है, इसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि किरीट सोमैया जी ने जो बात कही है उस आधार पर किशोरी पेडनेकर की समस्याएं जो है वो पूरी तरीके से बढ़ने वाली है। हालांकि उन्होंने कहा कि हमें खेद है कि किशोरी ताई की उसके घर में मृत्यु हो गई, लेकिन यह एक सच्चाई है कि गरीब झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले मारे गए हैं। अब उसकी जांच शुरू हो गई है, उसे जवाब देना होगा। कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया है। उद्धव ठाकरे मेरे इसी मुद्दे को दबा रहे थे। सोमैया ने कहा कि किशोरी ताई को नोटिस भेजा गया है तो किशोरी ताई को अदालत में जाकर उसे चुनौती देनी चाहिए। ये ऐसी बात कही है किरीट सोमैया जी ने जिसके आधार पे जो है वो किशोरी पेडनेकर की समस्याएं बढ़ गई है। अब ये सारे फ्लैट घोटाले मामले का जो मुद्दा है वो पात्राचल स्कैम से कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, ये बड़ा मुद्दा है, जिसके आधार पे किशोरी पेडनेकर की बहुत बड़ी आफत जो है वो आने वाली है। अब किरीट सोमैया जी ने क्या आरोप लगाया है किशोरी पेडनेकर के ऊपर, ये भी सुन लीजिए। उन्होंने आरोप लगाया है कि गोमाता नगर एसआरए प्रोजेक्ट में 6 ब्लॉक हड़पने का आरोप लगाया है और एक ही प्रोजेक्ट में फ्लैट देने का दावा कर धोखाधड़ी की शिकायत पर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में आरोपी के बयान में किशोरी पेडनेकर का नाम सामने आया है। आपको बता दें कि किशोरी पेडनेकर ने दावा किया है कि उन्हें बदनाम करने के लिए जानबूझकर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। और आपको बताएं, खबर है कि किशोरी पेडनेकर जल्द ही मुख्यमंत्री से मिलने जा रही हैं, लेकिन आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे जी कभी भी ऐसे चीजों को बढ़ावा नहीं देंगे, क्योंकि ये सारे घोटाले मामले में बड़ा स्कैम हुआ है जिसमें किशोरी पेडनेकर के खिलाफ सबूत भी मिले हैं। अब उसके आधार पे किशोरी पेडनेकर की समस्याएं बढ़ेगी। अब इसमें आप चाहे वो एकनाथ शिंदे जी के पास जाएं, चाहे देवेंद्र फडणवीस जी के पास जाएं, आपके पास सिर्फ एक ही गुजारा है कि अगर आपने इस सारे फ्लैट में घोटाला किया है तो उन तमाम लोगों के नाम बताएं और गुनाह को कबूल कर लें, शायद सजा कम हो जाएगी। हालांकि आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। जय हिंद, सत्यमेव जयते।